विधानसभा चुनाव में 13 सीट जीतने के बाद बीजेपी राज्य में तेजी से न केवल कमजोर हुई बल्कि अंतर्कलह से भी जूझ रही थी। ऐसे में पार्टी की गुटबाजी और मतभेद को दूर करने के लिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार दौरे कर रही हैं। अपने तीसरे प्रदेश दौरे पर आई डी पुरंदेश्वरी ने 2 दिन तक समन्वय और एकजुटता का प्लान लागू किया है। हंटर वाली नेत्री के रूप में मशहूर डी पुरंदेश्वरी पार्टी के मतभेद और मनभेद सुलझाने में 2 दिन तक मशरूफ रही। उन्होंने पार्टी के अंदर खाने तो नेताओं को नसीहत दी ही, कांग्रेस को भी बीजेपी के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करने से बचने की नसीहत दी है। अरे वो हमारे बारे में क्यों टिप्पणी करें? दिस इज आवर हाउस, ये तो हमारी बात है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। व्हाई इज ही वरीड? डेस्परेशन है क्या? फ्राइटन है क्या? वो आंसर दे। इधर बीजेपी के इस तरीके के रवैये को कांग्रेस तानाशाही करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के अंदरूनी मामलों में कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गुटबाजी और विवाद के मसले खुलकर सामने आ रहे हैं, इसलिए राजनीतिक टिप्पणी करनी ही पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एकात्म परिसर में पितृ पुरुष की जो पिटाई हुई थी, तो ये उनका अंदरूनी मामला कैसे था? ये तो मीडिया में चर्चा हुई थी। माननीय अजय चंद्राकर जी जिस तरीके से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला कैसे है? इसमें कोई टिप्पणी नहीं हम करना चाहते, लेकिन ये तो सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाता है। और केंद्र से हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ टिप्पणी नहीं है। केंद्र सरकार हमारी भी सरकार है और राज्य को उम्मीदें हैं। फिलहाल एक और जहां बीजेपी अपनी गलतियां और खामियों को सुधारने में जुटी है, वहीं कांग्रेस ऐसी चीजों को सामने लाकर बीजेपी को हताश कर रही है जो बीजेपी को नागवार गुजर रही है। ऐसे में फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी कार्यशैली को लेकर आमने सामने है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। किस पर चला हंटर? जी हाँ, दरअसल डी पुरंदेश्वरी 2 दिवसीय दौरे पर थी और जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस कहती है कि आप हंटर चलाती हो तो बीजेपी काम करती है, तो उस पर उनका कहना था कि हमारा अंदरूनी मामला है, कांग्रेस को इस मामले पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस क्या हमसे डरती है। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मीडिया में अगर कोई चीज़ वायरल होती है तो स्वाभाविक सी बात है वो अंदरूनी मामला नहीं होता, उस पर एक राजनीतिक दल के नाते टिप्पणी ज़रूर की जाएगी। ये मामला जब पब्लिक डोमेन में आता है तो वो अंदरूनी नहीं रह जाता। चर्चा आज इसी पर होगी कि क्या दोनों दल एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर चर्चा करते हैं या ये जो वाकई मीडिया में वायरल हो जाते हैं, क्या उसे अंदरूनी मामला कहकर पार्टियां छुपाने की कोशिश करती हैं। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत। राजीव चक्रवर्ती जी भाजपा से हैं। राजीव जी, क्यों लगता है आपको कि अंदरूनी मामला है? अंदरूनी मामला तो अंदर ही रहता है, बाहर तक नहीं जाता। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ आप लोगों का, जिस तरीके से आपके जो भाजयुमों की नियुक्तियों की बात कर ली जाए, वो चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैली, तो इसे अंदरूनी मामला आप कैसे कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, कोई भी टिप्पणी करेगा। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बंधु है और पार्टी की अपनी रीति नीति है। पार्टी जब बड़ी हो जाती है तो कोई किसी बात पर, किसी नीतियों पर कहा सुनी हो जाती है। ये सामान्य सी एक बात है, सामान्य मनोवृत्ति, सामाजिक बात है। इसको लेके चटकारे कांग्रेस पार्टी अगर खुश होती है तो हम बधाई देते हैं, वो इसी बात पे खुश रहे। ये सामान्य सी बात है, जब 2 बर्तन रहते हैं आपस में टकराते हैं। जैसे हमारी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि हमारे बातों पर कांग्रेस कौन होती पूछने वाली, तो यही बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अगर थोड़ी सी हम इतिहास को दोहराएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ विद्याचरण जी के फार्म हाउस में क्या घटना हुई थी, अजीत जोगी जी को क्यों पार्टी छोड़ना पड़ा। अगर ऐसी बात करेंगे तो कांग्रेस के इतिहास में खंड, आप ममता बनर्जी एक तृणमूल कांग्रेस बनाकर कांग्रेस को मुंह दिखा रही है। की भी आप लोगों ने बड़े चटकारे लेकर चर्चा की थी। नहीं, हम चटकारे नहीं करते, तो फिर क्या दिक्कत? हम चटकारे नहीं लेते, ये इतिहास है, ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसा कोई कलह नहीं हुआ। जो पार्टी से अलग हुआ फिर वो पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ ममता जी थी जिन्होंने बंगाल में, एक मुपनार जी थे तमिलनाडु में, तो ऐसे कई
प्रकार से कई सारे कांग्रेस के दल विघटित हो गए। तो इसको लेके हम चटकारे नहीं लेते, ये इतिहास है, ये आज की राजनीति है, ये कल का इतिहास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी कितने बार स्प्लिट हुई। शरद पवार जी अलग हो गए राष्ट्रीयता के मुद्दे पे, अध्यक्ष के मुद्दे पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं। और ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी खुश रहती है तो खुश रहने। कांग्रेस पार्टी को तो ध्यान, अभी जो 2.5 साल बीता है, छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ में तब्दील हो गया है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जमकर जो है कानून व्यवस्था की हालत खराब है। कांग्रेस पार्टी राज्य की स्थिति को देखे और अपने आंतरिक कलह को देखे। जब सवाल आप लोगों की अंदरूनी कलह का आता है तब आप लोग एक कवर के तौर पर कांग्रेस के फेलियर गिनाने लगते हैं। वो एक अलग मुद्दा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, क्या वजह आप लोग की कलह है? कलह मीडिया में आ जाती है, सबके सामने आ जाती है, और सबके सामने आने के बाद जब कोई टिप्पणी करता है तो आप लोग बोलते हैं अंदरूनी मामला है। नहीं, अंदरूनी मामला मैंने तो कहा, पार्टी बड़ी है, 4 बर्तन रहने से टकराते हैं, कहा सुनी होती है, फिर आपस में एक हो जाते हैं, ये तो होता ही है। यहाँ तो कांग्रेस जैसी हालत नहीं है कि गुलाम नबी जी ने प्रश्न किया कि अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, तो उनको नेपथ्य पे डाल दिया, उनको आइसोलेट कर दिया। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। कपिल सिब्बल जी की आज क्या स्थिति है, तो ये छोटी सी कहा सुनी है। वापस जी, बड़ी पार्टी है, बर्तन टकराते हैं, ये तर्क है राजीव जी का। देखिए अभिषेक जी, सर्वविदित है कि किस प्रकार से आलोचना से इतनी बौखलाहट, इनकी जो प्रतिक्रिया है वही प्रमाणित करती है कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अधिनायकवाद है वो हावी है। देश की राजनीति और केंद्र के सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में केवल और केवल 2 लोगों का अधिनायकवाद प्रमाणित है, छोटा भाई और मोटा भाई, सर्वविदित है। जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी और असहमति का भी सम्मान हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया उसी पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से वर्तमान चरित्र रहा है छत्तीसगढ़ में, वो ये आंतरिक मामला बोल के नहीं बचा जा सकता। लगातार पिछले 8 महीने से उपासने जी बोल रहे हैं कि परिक्रमा करने वालों को पद बांटा जा रहा है, परिश्रम करने वालों की उपेक्षा हो रही है। जुदेव परिवार जिन्होंने अपने मूछ को दांव में लगाया था 2003 के विधानसभा चुनाव में, आज युद्धवीर सिंह चुदेव जी पिछले 1 महीने से लगातार ये बोल रहे हैं कि चंद बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी। और हम अभी देख रहे हैं, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं और बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके साथ में वो उनको कहना पड़ रहा है कि चमचागिरी वालों को पद दिया जा रहा है। अभी हाल ही में जो राजनांदगांव की जो सूची निकली है, तो इनके ये चरित्र को उजागर करता है कि किस प्रकार से वर्चुअल दुनिया में जीने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। कॉपी पेस्ट की इतनी आदत हो गई है कि दिवंगतों का नाम जो है वो सूची में आने लगा है। 1 साल 2 साल पहले जो सूची बनी थी, अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो डी पुरंदेश्वरी जी हैं, प्रभारी जी हैं, उनके डर में उनका दहशत इस कदर है कि बिना जांचे उनको दिक्कत ये है कि आप उन लोगों के मामले में क्यों टिप्पणी करते हैं? नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत मामला नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में देखिए, विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में सरकार में है, तो इनके जो आपसी जो परस्पर प्रतिद्वंद्वता के चलते जो छत्तीसगढ़ की जनता का जो हक है, जो केंद्र में उठाया जाना चाहिए, चाहे वो श्रमिक कल्याण रोजगार योजना हो, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड हो, बहुत सारी योजनाओं में पक्ष नहीं रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में प्रतिस्पर्धा के चलते सरकार की जो छवि है उसको खराब करने में लगे हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें जो है लोकतंत्र में उचित नहीं है। लगातार ये कानाफूसी करके सरकार की गलत तरीके से वहां पर शिकायत करके बड़े योजनाओं से उपेक्षित रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का भी हनन है। और लोकतंत्र में ये किसी भी पार्टी के साथ में ये उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जनाधार वाले कार्यकर्ता और नेताओं के हक का गला घोटा जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के हित भी इससे प्रभावित होते हैं और ये उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है राजीव जी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, टिप्पणी तो होगी, कुछ तस्वीरें सामने आएंगी और लोग रिएक्ट न करें, ये तो मानव स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ होगा। इसको आप लोग को भी स्वाभाविक तौर पे लेना चाहिए, स्वाभाविक सी बात हो। खासकर जब आपका विपक्ष आप पर तंज तो कसेगा, इस तरीके की बातें सर फुटबॉल वाली सामने आएंगी। बर्तन टकराते हर घर में है, लेकिन जब वो टकराहट लोगों के अड़ोसी पड़ोसी के कानों में सुनाई देने लगे तो कानाफूसी और चर्चाएं तो होंगी। देखिए अभिषेक जी, बहुत मुझे कांग्रेस पार्टी के रीति नीति पर, उनके टिप्पणी पर बहुत हंसी आती है। मैंने जैसे कहा
कि जिस कांग्रेस पार्टी का इतने बार विभाजन हो चुका है, शरद पवार जी, ममता बनर्जी, मूपनार जी, ये सारी तमाम घटनाएं हैं। यहाँ पर अजीत जोगी जी ने अलग पार्टी बना लिया, तो ये कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी चिंता करें। जिसके बार बार जिसका विभाजन हो रहा है, जहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, जहाँ पे जो पार्टी के शिरोधारी लोग थे, गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी, जो किनारे किए जा चुके हैं, आज टीएस सिंहदेव जी भी बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये सारी बातें जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदरूनी कलह को ठीक कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। हम 2 सांसद थे 84 में, आज हम हमारे 17 राज्यों में सरकारें हैं, बहुत सारे राज्यों में हम उनकी सहयोगी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे पार्टियों की सहयोगी पार्टी के रूप में नीचे से काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति, अपनी रीति और जो मिशन को लेके चल रही है, दीनदयाल जी के मिशन को लेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद को लेकर, और जो दूसरी जो हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्व के पटल में हम उन्नत देश के रूप में, हम उस रीति नीति को लेके चल रहे हैं। ये कोई राजघराने की पार्टी नहीं जैसे कांग्रेस की पार्टी है, जहां सवाल उठने पर हाशिए पर खड़ा कर दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, हमारी चिंता न करें। हमारी पार्टी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित हैं। हम वो समय भी देखें जब हमारे पार्टी के लीडरान को तोड़ लिया गया था, उसके अगले चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है, अपने संस्कार पर अटल है, और सारी चीजें, और ये छत्तीसगढ़ में भी हम बिल्कुल निश्चित रूप से एक अच्छे विपक्ष के रूप में उभर रहे हैं। जो भी पार्टी के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं, वो अपने घर, जो जिनके खुद के घर शीशे के हों, दूसरे के ऊपर पत्थर ना फेंके। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, और ये इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी के साथ क्या क्या हुआ। वहां कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कौन अगला अध्यक्ष होगा सब जानते कि गांधी परिवार से होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, या कौन अगला अध्यक्ष होगा हम कोई नहीं जानते। तो ये हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा अपना अनुशासन है, और पूरे ये दिख रहा है। ये बिल्कुल एक अच्छे प्रवक्ता के नाते आप तर्क दे रहे हैं, यहाँ पर अच्छी बात है। मनीष वोरा जी, भाजपा में जो हाल के दिनों में कलह मची, मीडिया में सामने आई, कांग्रेस ने उस पर तंज कसा, तो प्रभारी का कहना था, डी पुरंदेश्वरी जी का, कि हमारे घर का मामला है, घर के मामले में किसी को बाहर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। क्या इस प्रकार की सरफुटव्वल और कलह अंदरूनी मामला पार्टी के माने जाते हैं, या बाहर अगर सोशल मीडिया पर आ जाए, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की, तो उस पर टिप्पणी स्वाभाविक हो जाती है? अभिषेक जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह कि कोई भी राजनीतिक दल जब राजनीति में आता है, अपने सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, वो तो सार्वजनिक जीवन जब जी रहे हैं, तो उनकी कोई भी चीज जो है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकती। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह जरूर है कि जो भी पार्टी होती है वो एक अपने तय मापदंडों के आधार पर, तय नियमों के आधार पर और एक अनुशासन के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। तो जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक शासन नहीं कर सकते हैं। और अनुशासन करना है आपको, शासन करना है, तो शासन करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद वो सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है। चाहे वो आप किसी राज्य पर शासन करें, किसी देश पर शासन करें, या अपनी पार्टी के अंदर भी करें। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा बातें हो रही है और लगातार जो इस तरीके की घटनाएं होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो ये सब हो रहा है, तो ये बात जरूर है कि भाजपा के अंदर पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, अब होने लगी है। जैसे जैसे सत्ता आती है, सत्ता के साथ साथ उसके दुर्गुण भी आते जाते हैं। तो ये जो चीजें कांग्रेस ने 50 साल 60 साल में अडॉप्ट करी थी, वो चीजें सारी जो है भाजपा के अंदर पिछले 15-20 साल के अंदर देखने को मिल रही है लगातार, क्योंकि वो पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है। जैसे जैसे पार्टी सत्ता में आ रही है तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित होकर के उस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा धर्मलाल कौशिक, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक बात कही थी कि सत्ता जाते ही कि जितने भी लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़े थे, जो अवसरवादी लोग थे, वो चले गए। मतलब ये जानते हैं सारे लोग कि अवसरवादी लोग आते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि कौन वो लोग हैं जो हमारी पार्टी के लिए उसके संघर्ष के दिनों में काम करते हैं और पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपना तन मन देते हैं। ये दोनों ही दलों के लिए आवश्यक है। कांग्रेस इन चीजों को समझ करके कहीं कहीं आप देखेंगे कि वो अभी लगातार देखने को मिल रहा है, कांग्रेस अपने उन कार्यकर्ताओं को लगातार मोबिलाइज कर रही है जो उसके संघर्ष के समय में साथ रहे थे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चीज है और इन चीजों को समझना पड़ेगा। राजनीतिक जहां होती है तो राजनीति में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, राजनीति में महत्वाकांक्षा देखने को मिलती है। तो जहां महत्वाकांक्षा 2 साल हो गए वोरा जी, लेकिन क्या भाजपा में ये कला अब तक काबू में नहीं आ पाई है? और यही वजह है कि जब कोई दूसरा टिप्पणी करता है तो वो एक दूसरे तौर पे सामने आती है। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2 वर्ष हो गए पार्टी को यहां से सत्ता से हटे हुए,
और उसके बाद भी पार्टी की जो विपक्षी दल की जो धार होना चाहिए वो धार देखने को नहीं मिल रही है। कमोबेश इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। पार्टी के छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए थे सौदान सिंह जी, उनको हटा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और अभी आप यदि देखेंगे कि डी पुरंदेश्वरी जब से आई है तो वो लगातार इस बात पर जोर दे रही है। अभी भी जब वो दौरा करके गई है तब भी उन्होंने इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सड़क पर आकर के आंदोलन करे, इस चीज की कमी देखने को मिल रही है। पिछले बार उन्होंने इस बात को कहा था, उसकी बात को लेकर के किसानों को लेकर के भाजपा जो है आंदोलन करी थी, मगर वो आंदोलन एक औपचारिक आंदोलन के रूप में नजर आया। कहीं भी भाजपा कार्यकर्ताओं में तो जोश है, मगर जो नेता हैं वो उस जोश को उस दिशा में नहीं ले जा पा रहे जिस दिशा में ले जाना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में भाजपा जा नहीं पा रही। आप लोग के लिहाज से तो अच्छी बात है, अंदर वहां पर अगर गुटबाजी चल रही है 2 साल बाद भी अगर वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। क्या आप लोग मजे लेने के लिए टिप्पणी करते हैं या फिर कुछ और मामला? ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, बिल्कुल इस बात की चिंता बिल्कुल है। मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सभी बातों से पूरी तरह से मैं उनका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से देखिए, आंतरिक लोकतंत्र का दावा करना और जमीनी हकीकत में दूर दूर का फासला है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ये फर्क जो है यही दिख जाता है। पहले विक्रम उसेंडी, उसके बाद विष्णुदेव साय लगातार डमी बैठाकर जिस प्रकार से रमन सिंह के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया है, इस प्रकार से संगठन चलाने का प्रयास, देखिए ये भारतीय जनता जी को डमी बोल देते हैं। सुन लीजिए राजीव जी, निवेदन आपको अवसर मिलेगा। हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं आदिवासी नेतृत्व को, जो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के जो सिद्धांत थे, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छोड़ चुकी है। आज केवल वो आप लोगों की व्याख्या है। फिर राजीव जी मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल 2 सिद्धांत आज के डेट पे हैं। एक पूंजीवाद की स्थापना, दूसरा अधिनायकवाद। जिस प्रकार से केंद्र में छोटा भाई और मोटा भाई है, भारतीय जनता पूंजीवाद, देखिए नहीं आप समय नष्ट कर रहे हैं राजीव जी। देखिए कुछ कॉन्क्रीट बात करिए, बिल्कुल समय नहीं है। अधिनायकवाद तो कांग्रेस का पहले अभी मोटा भाई और छोटा भाई के सामने ये कोई सवाल पूछ सकता है क्या? अधिनायकवाद नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद है लोकसभा में, राज्यसभा में 2 सांसद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप बताइए किसने पक्ष रखा छत्तीसगढ़ का? कौन लगातार देखिए, अरे हमारी पार्टी की बात है। 36,000 करोड़ के नान घोटाले के आरोपी 21 लाख राशन कार्ड बनाने वाले लोग जो लखनऊ में, नागपुर में, दिल्ली में पैसा पहुंचाते रहे, आज सत्ता जाने के बाद भी उसी रमन सिंह के हाथ में रिमोट कंट्रोल देकर संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार देखिए, जुदेव ने क्या कहा? चंद पूंजीपति व्यापारियों के हाथ में पार्टी की कमान है। उपासना जी लगातार 8 महीने से कह रहे हैं, उपासना जी 8 महीने से कह रहे हैं। नंदीराम कंवर ने क्या कहा? लगातार उनको कहा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। राम विचार नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था छत्तीसगढ़ प्रकरण के संदर्भ में कि राजीव जी, माध्यम से आप दोनों एक-एक करके बोलिए, किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे में। जी, राम विचार नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था जब अंतर्गत प्रकरण हुआ था, सुन लीजिए, कि गैरों के कंधे पर बंदूक चलाकर संगठन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने नेताओं पर, भाजपा के नेताओं पर भरोसा नहीं है। राजीव जी, कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटा जा रहा है। लगातार राजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे, राजीव जी एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। ये जो हाल के दिनों में घटनाएं आई थी, कलह वाली बात जिसे आप बोल रहे हैं कि बर्तन अंदर टकराते हैं, यही कलह थी, यही नाराजगी थी जो 2018 में हार की वजह आप लोगों की बनी थी। इस बात को आप लोग स्वीकारते भी हैं। क्या ये अब तक इस मामला सही तरीके से सुलट नहीं पाया? अभी भी कहीं गुटबाजी है? क्यों बार बार ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें सामने आती है? वो भी जब आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कहीं कोई कलह नहीं है। ये कलह का कांग्रेस के द्वारा फेंका गया एक शिगुफा है। पार्टी बड़ी है। मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि जब 2 आपस के भी खिलाड़ी जब एक सवाल है बस, एक नहीं हो जाता है। जवाब दीजिए। वीरेंद्र सहवाग और सचिन 8 महीने से बोल रहे हो। सुरेंद्र जी, आपको मौका मिलेगा। टीएस बाबा ने क्या कहा? पुनिया जी ने क्या कहा था आपके चुनाव के समय? सर फुटा महाराष्ट्र 4 स्टेट के प्रभारी थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और राजस्थान।
आप क्या विधायक की पिटाई होती है? उपाध्यक्ष है, कौन से प्रदेश में पूछा गया? बिलासपुर में विधायक न की पिटाई टेरिटोरियल है, न फंक्शन, क्या हुआ कोई चार्ज है उन पर? आप अपनी चिंता कर कोई- लीजिए, कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर भारतीय ले। जनता पार्टी जहां पर विधायक की पूरी तरह पिटाई से होती है चंद परिषद के द्वारा, पूंजीपतियों के मुनाफे जहां पर पर काम विधायक करने के वाली पुतले पार्टी जलाए हो जाते हैं चुकी है। कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की मनीष चिंता जी, करने की मनीष जी, आवश्यकता क्या नहीं ये है। दोनों दल जो देखने में आ रहा है एक दूसरे की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? निश्चित रूप से अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही दल जो है एक राज्य में शासन में है और एक देश में शासन में, दोनों ही दल एक दूसरे की चिंता में दुबले हो रहे हैं। अपने घर के अंदर क्या चल रहा है ये देखने की दोनों के पास फुर्सत नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों दल को अपना भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की जो स्थिति वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़े बहुमत के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रदेश में सरकार में है, तो उसको इस बात की चिंता करना चाहिए कि हमारे जो वास्तविक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हमारे संघर्ष के दिनों में साथ दिया, उनकी आज क्या स्थिति है और उनकी स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं, उनको किस तरीके से हम संगठन में और सत्ता में ज्यादा ज्यादा भागीदारी कर सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति, उसको भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 15 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद क्या ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिसकी वजह से कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। कार्यकर्ता में जोश की कमी नहीं है, मगर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने नेताओं से लेकर के नाराजगी उनके अंदर में है और वो देखने को गाहे बगाहे मिलती रहती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो नेता कार्यकर्ताओं के लिए आइडियल होते हैं, वो नेता यदि इस तरीके की हरकतें करें और सरेआम जो है पार्टी के एक महामंत्री को वहां पर बोले कि मैं तुमको देख लूंगा और वो चीजें वायरल हो सोशल मीडिया में। पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती थी, अंदर जो भी होता था वो अंदर खत्म हो जाता था। लेकिन आज वो चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही हैं और बाहर आकर के ये सारी चीजें दिख रही है। तो मुझे लगता है इन बातों को समझने की आवश्यकता है दोनों ही दल को, और दोनों ही दल को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के तो आपको क्या लगता है कि प्रभारी ने कुछ निर्देश भी दिए होंगे वहां पर, क्योंकि उनका इशारा तो साफ था वहां पर कि इस मामले को बड़ी कड़ाई से देखेंगे? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार वो आ रही है प्रदेश में, और प्रदेश में आकर के जिस प्रकार लगातार जो है सत्ता संगठन को अंदर से मथ रही है, और मथने के बाद जो चीजें, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। वो छत्तीसगढ़ की राजनीति को, यहाँ के नेताओं को, सबको अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्थिति बनी है। और पुरंदेश्वरी जी जो आई है वो लगातार संगठन को मत के और उसकी जो राजीव जी ये जो तस्वीरें हाल के दिनों में सामने आई थी, उम्मीद है कि जो आपके प्रभारी ने कुछ अंदर में ही भले ही सामने न निर्देश दिए हो, तो वो तस्वीरें शायद अब आने वाले समय में मीडिया में नजर आए। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी प्रखर विपक्ष के रूप में पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व के मानचित्र में, चाहे 74 का आंदोलन हो, 2002 में अजीत जोगी जी के शासनकाल में जो हमने विरोध प्रदर्शन किया था, हम प्रखर विपक्ष के रूप में माने बिल्कुल जानते हैं पूरे लोग, हस्ताक्षरित है भारतीय जनता पार्टी प्रखर नहीं, यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं है। और आगे भी आने वाले समय में भी देखिए, अभी सब रणनीतियां बन रही है। पुरंदेश्वरी जी आई हैं, उसमें हमारे जोश में बिल्कुल जोश मतलब जागृत हुआ है। पुरंदेश्वरी जी आकर ही जोश भर रही है। ये जो कुशासन है, ये जो 2.5 साल का कुशासन, राजीव जी, पुरंदेश्वरी जी आकर जोश भर रही है। आपके स्थानीय नेताओं में अब वो करिश्मा नहीं है। देखिए बिल्कुल करिश्मा है, ये तो परिपाटी है। कोई प्रभारी, नए प्रभारी आते हैं, उनकी अपनी रणनीति रहती है, उनकी सटीक रणनीति के तहत हम योजना बनाते हैं और लड़ते हैं। तो वो पुरंदेश्वरी जी आए, उनके आने से और भी पुरंदेश्वरी जी आप लोगों के निशाने पर रहती हैं। राजीव जी बोल रही है उनके आने से जोश भरता है, क्या इसीलिए तो निशाने पर नहीं रहती है कि हताश निराश भाजपा में वो जोश भर रही है? देखिए, कोई हताश निराश नहीं है। अभिषेक जी, आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नेता जो जनाधार वाले हैं, वो इस प्रकार की जो बयान और वीडियो क्लिप से बहुत बेहद उत्साहित है। कम से कम उनकी बातें के साथ क्या हुआ वो बता दीजिए। सुनिए, उनकी बातें कम से कम बाहर तो आ रही है, वरना ये के साथ क्या हुआ बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमितेश शुक्ल प्रदेश में, देश में और क्या किया, और आइसोलेटेड है, पूरे विश्व में दूसरों की आलोचना तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी आलोचना होने लगे, तथ्यों के आधार पर अगर आलोचना हो तो सुनने का साहस नहीं है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति को दबाना का मूल चरित्र है। आज मेरे पास समय इतना ही है, अभिव्यक्ति को दबाना। माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, समय इतना ही है। बड़ी अहम चर्चा थी हमारी, और इस चर्चा का केंद्र बिंदु था हाल में जो बहुत सारे विवाद के वीडियो वायरल हुए या सोशल मीडिया में चर्चाएं हुई भाजपा में नियुक्तियों को लेकर। उसको लेकर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि किसी दूसरे दल को इस मामले पर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जो चीजें मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर आएंगी उन पर टिप्पणी तो स्वाभाविक तौर पर होगी। बहरहाल प्रभारी ने बहुत सारे कड़े निर्देश दिए हैं, ऐसे संकेत मिले हैं कि, और
कड़ाई से कहा भी है कि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार से ऐसे विवाद की बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए या विवाद नहीं होना चाहिए, आपसी सामंजस्य से चलना चाहिए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।